अगर आप इस तरीके से देखते हो कि भाई वर्ल्ड कप के लिए आपकी टीम क्या होती है, तो वर्ल्ड कप की आपकी टीम बड़ी दिलचस्प होने वाली है। हम वो टीम आपको बता रहे हैं जिसमें हमने ऑब्वियसली रिंकू को रखने की कोशिश करी है, क्योंकि रिंकू को आप बाहर नहीं कर सकते, हार्दिक को आप बाहर नहीं कर सकते, स्काई को आप बाहर करने की नहीं सोच सकते, जड्डू आपकी टीम में होंगे। हालांकि इसमें अगर थोड़ा सा कच्चा मुझे किसी का केस लगता है तो वो रविंद्र जडेजा ही है। बैटिंग और बॉलिंग से उनका T20 में इंपैक्ट पिछले कुछ समय में ये वाला आईपीएल बहुत अच्छा रहा। मुझे एक चीज समझ नहीं आई भैया, विराट कोहली रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप की दावेदारी पेश करने के लिए अफगानिस्तान सीरीज खेलना जरूरी था? मैं एक फ्रेश एग्जांपल आपको देता हूं, रवि अश्विन, उन्होंने वर्ल्ड कप में एंट्री से पहले अपना आखिरी T20 2-3 साल पहले खेला, T20 इंटरनेशनल। अगर रवि अश्विन को टीम में दावेदारी के लिए मैच खेलने की जरूरत नहीं है, तो क्या विराट कोहली रोहित शर्मा को मैच खेलने की जरूरत है? ये नो ब्रेनर था मेरे लिए कि अगर मैं विराट, पर उसमें ये मसला था कि आप यार फिर यंगस्टर्स पर एकदम से कॉल ले लोगे। शुभमन बाहर, यशस्वी बाहर। अब आप देखो ना, अगर शुभमन का भी आईपीएल अच्छा जा रहा है पिछली बार की तरह, यशस्वी का भी पिछली बार अच्छा गया था, विराट का भी अच्छा जा रहा है, रोहित को तो आप बैटिंग की वजह से लाए नहीं हो बहुत ज्यादातर, रोहित को तो आप ज्यादा लाए हो क्योंकि आपको ये चाहिए, बॉलिंग चाहिए। तो अगर आप उस हिसाब से सॉरी बॉलिंग बोल रहा हूँ, कैप्टनसी चाहिए आपको, मैनेजमेंट ने कुछ तो फैसला लिया होगा विराट और रोहित पर। मैं आपको एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा और आप बताना फिर इसके अलावा आपको क्या और नजर आएगा। अगर आप विराट और रोहित को फिट इन कर रहे हो, इनसे आप मैक्सिमम आउटपुट निकलवा चाहते हो, तो मुझे लगता है कि आप इन दोनों को ओपनर ही खिला पाओगे। हाँ, क्योंकि विराट जो कुछ करते आए हैं आईपीएल में एज एन ओपनर ही उन्होंने करा है। हालांकि T20 क्रिकेट में उनका नंबर 3 पर रिकॉर्ड भी अनमैचेबल है, लेकिन ऑब्वियसली दुनिया हमेशा से इस बात की पैरवी बार बार करती रही है कि विराट कोहली से ओपन करवाओ, ओपन करवाओ, ओपन करवाओ। एंड एज द सर ग्रेट विव रिचर्ड्स, उन्होंने कहा था कि T20 में आपके बेस्ट बैटर्स को सबसे ज्यादा बॉलें खेलनी चाहिए। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं, उस हिसाब से तो फिर आपको सूर्य को ओपन कराना है। सूर्य का ये सूर्य कैन, मतलब सूर्य ने भी 4 पे भी अच्छा करा है, 3 पे भी अच्छा करा है और किसी भी पोजीशन पे वो अच्छा कर सकता है। तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, ये आपके बेस्ट वर्ल्ड कप की नंबर, ये आपका नंबर हो सकता है 1, 2 और 3। उसके बाद आप 4 नंबर पर हार्दिक पांड्या को लेकर आ सकते हो। उसके बाद आपका 5 नंबर पर रिंकू सिंह आएगा। 6 नंबर पर आप ले आओगे रविंद्र जडेजा, या फिर 7 पर आप अपने एक विकेट कीपर। अब इसमें आप स्वैप कर सकते हो, चाहे आप 6 पे अपने विकेट कीपर को ले आओ, चाहे आप 7 ने 7 भी खेला है, सीएसके भी खेला है, 7 उनको भी पुश कर सकते हो। हाँ, जड्डू को आप 7 भी खिला सकते हो, 6 भी खिला सकते हो। जितेश ने अच्छा करा है 6 पर। अब 6 या 7 पे जो भी आप मानकर चलो, आपका जो विकेट कीपर है उसमें मोटे मोटे अभी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। हाँ जी, ईशान किशन जो कि ओपन करते हैं जी, और यहां पर आप नहीं खिलाना चाहोगे, या तो फिर आप ये चाहो कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में से एक, मतलब वो 3 पर रोहित शर्मा ओपन करें और ईशान किशन 3 भी खेल सकता है। अगर आपको स्काई 4 पे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं तो चाहूंगा, आप चाहते हो कि स्काई को 3 ही खिलाओ। नाउ इज द राइट टाइम जब आप स्काई को, यार ये बैटिंग ऑर्डर बड़ा जबरदस्त है भैया। अगर आप 6 बात कर रहे हो, जड्डू अगर अपने फॉर्म पर हो, हाँ, और विकेट कीपर में भी अगर आपको देखो ना, अगर आपको जितेश वहां पर मिलता है, या फिर ऑब्वियसली आप संजू को वहां पर खिलाते हो, ये सारे के सारे नेचुरली टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं आपके। अगर आप इन्हें यहां लाते हो तो मेरे हिसाब से यहां पर 7 doesn't work, संजू at 6 doesn't work, संजू can play at most at 3 और 4 बस, 3 और 4 वहां पर ऑप्शन बनता नहीं है। दावेदारी ठोकता है। ईशान भी यहां पर बनते नहीं है, नहीं बनते, और ना ही यहां पर केएल राहुल नहीं बनते। जिन इनमें से किसी को भी आना पड़ेगा तो आपको इस कॉम्बिनेशन को छेड़ना पड़ेगा। If you have only one slot that is at 6 और 7, the only जितेश wicket keeper who is best is जितेश। सबसे बढ़िया वहां पर जितेश लग रहे हैं, जिन्होंने अच्छा भी किया है। और अगर उनका एक अच्छा आईपीएल इसी पोजीशन पे, क्योंकि 5 पर खेल रहे थे, जहां तक मुझे याद है 5 या 6 पर आते थे पंजाब किंग्स के लिए, और वहां पर अच्छा खेला है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, एशियन गेम्स में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो ये हो गए आपके 7 नाम। अगर हम यहां पर जितेश को मानकर चले तो आपके विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, रविंद्र जडेजा, और विकेट कीपर के नाम पर हमने अभी जितेश के नाम को लॉक किया है। लेकिन इस पर एक राइडर है जिस तरीके से, हाँ ठीक है, क्लोज करके वैसे आ जाओ। ओके, अच्छा, तो वो चीज है हम कर रहे हैं आपको अभी। ये अगर आप दिखाएं, ये जो हमने एक टीम बनाई थी भाई, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह 5 नंबर पर हैं। फिर 6 नंबर पर आपके विकेट कीपर आ जाएंगे, जो भी हो, चाहे आप जितेश ले लें, या फिर उसमें जैसा मैंने कहा कि लास्ट टाइम पर जैसे आईपीएल दिनेश कार्तिक का बहुत अच्छा चला गया था, उससे पहले दिनेश कार्तिक चर्चा में भी नहीं थे जी। 2022 का जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था, उससे पहले का जो आईपीएल था, दिनेश कार्तिक की चर्चा भी नहीं थी, लेकिन अचानक से उनका आईपीएल बहुत अच्छा जाता है और उसको आप रेप्लिकेट होता हुआ देखते हो वर्ल्ड कप स्क्वाड में जी। तो इसी पोजीशन पर उन्होंने भी बैटिंग करी थी। फिर आपके जड्डू हो गए। यहां पर फिर आपके ऑप्शंस में रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव का नाम हमने लिखा है। रवि बिश्नोई को प्रायोरिटी इसलिए दी गई है क्योंकि वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट जीत कर आ रहे हैं अभी, सॉरी मैन ऑफ द सीरीज जीत कर आ रहे हैं, और उसके साथ साथ रैंक 1 बॉलर भी है, और टीम इंडिया की स्कीम ऑफ थिंग्स में अभी सबसे पहले उन्हें ही चुना जा रहा है जी। ये वर्ल्ड कप की टीम हमने एक असेंबल करने की कोशिश करी है। जसप्रीत बुमराह फिर आपके साथ है। मोहम्मद शमी का जो करंट फॉर्म रहा है वर्ल्ड कप को लेकर के, आईपीएल का फॉर्म ऑब्वियसली आप उनका देखोगे, अगर सिराज का आईपीएल फॉर्म ज्यादा बेहतर रहता है तो हो सकता है आप सिराज को प्रायोरिटी दे दो वहां पे। और
इसमें आपको अर्शदीप को भी देखना है, क्योंकि अर्शदीप जिसे आप कहते हो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वाली प्रॉपर्टी एक रही है पिछले एक साल दीपक चहर उनका वो अपना एक केस रख सकते हैं, लेकिन आपको एक लेफ्ट आर्म सीमर भी चाहिए। दीपक चहर अपना केस रख सकते हैं निश्चित तौर पर। कोई आईपीएल का यंग सेंसेशनल बॉलर उमरान मलिक जी, उमरान मलिक का अगर सीजन बहुत अच्छा जाता है, बार बार इन आउट वो रहे हैं। आवेश खान को लेकर हम देखते हैं एक है टिल्ट है उनकी तरफ भी, वो भी देखो टेस्ट स्क्वाड में भी आगे थे। फिर आपको मुकेश को देखना है, मुकेश ने डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी करी थी ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग आपको भैया पता है, आपका सीनियर लॉर्ड आपको बहुत भरोसा देता है, और उनके आगे अगर आप उनके साथ जा रहे हो कोई सवाल नहीं उठाएगा। द थिंग इज जो आपके साथ इस ऑर्डर के साथ देखो, विराट रोहित की एंट्री, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बीसीसीआई के जो पहले तर्क रहे हैं उनको डिक्लाइन करता हुआ नजर आता है। लेफ्टी बैटर आपको आप कहते हो टॉप 3 में एक लेफ्टी चाहिए, यशस्वी और ईशानी बन पाएगा, लेकिन उसके अलावा आपका ऑर्डर बिगड़ जाएगा। अगर आप मैं इस लाइनअप की बात करूं, अगर मेरे पास 3 सीमर है, प्लस मेरे पास हार्दिक है 4 सीमर, प्लस मेरे पास जड्डू है, प्लस मेरे पास एक मेरा बेस्ट स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर है, जो कि बिश्नोई या कुलदीप में से हो सकता है। 6 बॉलिंग ऑप्शंस है, कोई ज्यादा मसले की बात नहीं है। तो ना तो आपको यहां पर श्रेयस अय्यर नजर आएंगे, ना आपको केएल राहुल एज ऑफ नाउ नजर आ रहे हैं, ना आपको यशस्वी नजर आएंगे, ना आपको शुभमन नजर आएंगे, ना आपको ऋतुराज नजर आएंगे। 5-6 खिलाड़ी तो आपके भैया एज इट इज बाहर हो रहे हैं यहाँ पे, किसी के नाम की चर्चा भी नहीं कर पाओगे। लेकिन भाई लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें एक एंट्री ग्रैंड एंट्री मार सकते हैं, वो है ऋषभ पंत ना। ऋषभ पंत इसमें एक ग्रैंड एंट्री मार सकते हैं। हालांकि देखो, हम लोगों ने उन्हें इसलिए नहीं रखा है क्योंकि अभी T20 में वो खुद चाह रहे थे कि उन्हें ओपन करने का मौका दिया जाए। लाइकली उनके नजर आ रहा है, जो अपडेट्स आ रही हैं कि वो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे नजर आएंगे। अभी तो आप उनको वर्ल्ड कप में अनलीश नहीं कर सकते, मुझे ऐसा वर्ल्ड कप में आपको आईपीएल देखना जरूर। अगर भाई वो आकर उधेड़ दे, वो दे दे आपको 160-170 की, तब भी वही है ना कि आप कहां से किसको बाहर करोगे। फिर आप नहीं, जितेश को तो आप बाहर कर दोगे, लेकिन फिर आपको सारे के सारे खिलाड़ियों को नीचे कर नहीं, आप 7 नंबर पे थोड़ी खिलाओगे। पंत 5 है और मेरा 6 रिंकू खेल लेगा, रिंकू फिनिश भी कर, वो आप ठीक है कर सकते हैं। और फिर जड्डू मेरा 7 लेकिन आपको ऋषभ मेरा 5 खेल सकता है। हाँ, ऋषभ 5 खेल सकते हैं। हार्दिक तो वो चीज है कि ऋषभ का, लेकिन आईपीएल कैसा जाता है वो आप मैंने 21 वाला ही लाइनअप बना दिया दोबारा, जो 21 ऑलमोस्ट, और रिंकू नहीं थे। हाँ, रिंकू नहीं थे, पर आपके रोहित थे, वीके थे, स्काई थे, हार्दिक थे, ऋषभ थे, जड्डू थे, वही आपका लाइनअप बन गया। आप यही कहो 22 में भी ऑलमोस्ट वही है। 22 में भी आप देख लो, रोहित, वीके, स्काई, हार्दिक, चलो रिंकू छोड़ दो, विकेट कीपर में अगर ऋषभ पंत यहाँ पर आ जाते हैं तो ऋषभ पंत भी हो गए। सेमीफाइनल में ऋषभ पंत खेले थे, जड्डू थे, ठीक है। यहाँ पर चलो एक चेंज आपको देखने को मिलेगा, अश्विन थे, ठीक है। उसके अलावा बुमराह है, फिर शमी है, बुमराह वहां भी थे, शमी वहां भी थे, और भुवनेश्वर कुमार की जगह पर अर्शदीप सिंह आ गए। तो ऑलमोस्ट पिछले 2 साल में हमारे T20 स्क्वाड में कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुए। इसको अच्छा माने कि बुरा माने, ये मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन ये एक चीज आपको सीधे तौर पर इस वक्त पर रिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है, जो आपकी टीम पर एक इंपैक्ट डालेगी। और T20 वर्ल्ड कप की आपकी जो प्लेइंग 11 होगी, उसमें निश्चित तौर पर अगर क्योंकि देखो, अगर आप उसी हिसाब से चलते हो कि यशस्वी जायसवाल या शुभमन गिल में से कोई एक रोहित शर्मा के साथ ओपन करे, पर भैया तो फिर आपको कोई एक बड़ा खिलाड़ी एक साल में कुछ अचीव नहीं कर पाए। जो आप बात करते हो कि हमें एक डोमिनेटिंग ओपनर चाहिए, मिडिल ऑर्डर में इस तरीके के बैटर चाहिए, आपने एक साल में अचीव क्या करा है? आपने बस ये रिंग को अचीव करा है, वो भी आईपीएल की तर्ज पर आपको मिल गया। बट ही प्लेड ब्रिलियंटली वेल फॉर इंडिया एज वेल। तो ये आपको परफॉर्मेंसेस इंडिया में आके देनी पड़ती है। मैं आपको बताता हूं, वेस्ट इंडीज में आपने शुभमन, यशस्वी, ऋतुराज को आपने आयरलैंड, देन ऑस्ट्रेलिया, आपने सबको ओपन करते हुए देख लिया, लेकिन अब आप इनमें से किसी को कंसिडर नहीं कर रहे। दैट इज अ बिग फेलियर। ये हमारे क्रिकेट सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि जब हम रोहित और विराट की एंट्री के बाद लेकिन वही चीज है ना कि अब इसमें एक तर्क ये भी दिया जा सकता है ना कि आप वापस उन्हीं खिलाड़ियों पर जा रहे हो। वही तो है, क्या ये नहीं, क्योंकि ये खिलाड़ी नहीं कर पाए, आप ऐसा सजेस्ट नहीं, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है ना कि यशस्वी ने कुछ किया ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, शुभमन ने कुछ किया ही नहीं है। आप ये जरूर कह सकते हो कि भाई T20 में नहीं करा, शुभमन T20 आईपीएल की मैं बात कर रहा हूं। आईपीएल की तर्ज पर ही सिलेक्शन होते हैं, आईपीएल की तर्ज पर ही टीम चुनी जा रही है आजकल। बिल्कुल, आईपीएल का ही हम वेट कर रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप में अगर कोई इफ और बट है तो वो आईपीएल है। तो उसी हिसाब से मैं कह रहा हूं कि शुभमन ने वहां पर परफॉर्म किया हुआ है, यशस्वी ने वहां पर परफॉर्म किया हुआ है, विराट ने वहां पर परफॉर्म किया। कहने का मतलब है, हैव यू डन इनफ टू रिप्लेस विराट कोहली? नहीं, आपने विराट को, आपने रोहित शर्मा था बैटर को रिप्लेस करने वाले ओपनर्स हैं आपके पास। वही मैं कह रहा हूं, अगर आप केवल बैटर चूज कर रहे हो तो मैं विराट और यशस्वी के साथ जा सकता हूं। जा सकते हो आप, पर आपको कप्तान कहां से मिलेगा रोहित जैसा? वही हार्दिक मिल सकता है, कैन यू टेक अ रिस्क? नहीं, रिस्क नहीं, लेकिन आपको उनकी अभी इंजरी, क्योंकि इंजरी को लेकर के मसला यही है ना कि उनकी इंजर्ड बॉडी को लेकर के कहीं ना कहीं एक डाउट है सबके मन में, इसी वजह से रोहित शर्मा आए। अदरवाइज रोहित शर्मा की बैटिंग तो आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है ना T20 क्रिकेट में। जो आपने पिछली कुछ रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखी है उसमें आपको वो चीज देखने को नहीं मिल रही है। तो ये एक भाई क्लियर कट एक तरीके से आप देखोगे कि आज भी हमारे पास हार्दिक का कोई बैकअप नहीं है, तो हार्दिक का कोई फेलियर है, ये भी एक इंडिया का फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है कि उस तरीके से आपका कोई ऑलराउंडर बैकअप नहीं है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमारा। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आपको अभी भी ये देखना है
कि आपकी फास्ट बॉलर्स का बैकअप ऑप्शन क्या होगा, क्या वो मुकेश होंगे, क्या वो आवेश होंगे, क्या वो, ठीक है प्रसिद्ध की तरफ तो मेरे ख्याल से अब आप नहीं जाओगे, या वो आपका बैकअप ऑप्शन होने कौन वाला है। क्या इस बार मोहसिन खान बहुत ही जबरदस्त कर देते हैं आईपीएल में और उनकी एंट्री होती है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, जो आप एक लेफ्ट आर्म की बात कर रहे हो सीधे तौर पर। इसके अलावा कोई और भी आ सकता है, कोई और भी एक आउटसाइड एंट्री हो सकती है, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि एक आईपीएल के बाद आउटसाइड एंट्रीज जो अभी तक होनी थी वो हो गई, ये है असली लेकिन आप